चलिए जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों को। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। IBPS ने विभिन्न बैंकों में क्लर्क भर्ती की आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दी है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। इसी दौरान IBPS की वेबसाइट ibps.in पर आवेदन कर सकते हैं। IBPS ने बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन बैंक समेत कुल 11 सरकारी बैंकों के क्लर्क के 10,277 पदों पर वैकेंसी निकाली है। पिछले साल 6,000 से अधिक क्लर्क की नियुक्ति की गई थी। इसमें बिहार के लिए 308 रिक्तियां हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों के लिए अलग अलग रिक्तियां निकाली गई है। सबसे अधिक रिक्तियां यूपी में है। गुजरात, महाराष्ट्र के साथ साथ कई राज्यों में 1,000 से अधिक रिक्तियां है। IBPS ने परीक्षाओं को संबंधित तिथि भी जारी कर दी है। प्रारंभिक परीक्षा 1 अक्टूबर से संभावित है। इसमें सफल होने पर मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं मुख्य परीक्षा 1 नवंबर से संभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2025 को बिहार के 74 लाख किसानों को PM किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी की। इस सभी लाभार्थियों के खाते में सीधे राशि ट्रांसफर की गई। केंद्र सरकार ने इस बार योजना के तहत भूमि रजिस्ट्री की अनिवार्यता फिलहाल हटा दी है, जिससे अधिक किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। सूची में जिन किसानों के नाम है उन्हें 6,000 रुपये प्रति वर्ष 3 किस्तों में दिया जाता है। यह योजना खासकर छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक मदद करती है। बिहार सरकार ने भी इस योजना के प्रचार प्रसार और लाभार्थियों की सुविधा में तेजी लाई है। इससे किसानों की आय में सुधार होने के साथ साथ खेती के निवेश और विकास में भी मदद मिलेगी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चौंकाने वाला दावा किया कि उनका नाम नई वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि BLO घर आई थी, सत्यापन भी किया, फिर भी मेरा नाम मतदाता सूची से गायब है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब उनका नाम ही नहीं है तो उनकी पत्नी का नाम कैसे होगा। तेजस्वी ने कहा कि अब मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना एपिक नंबर दिखाते हुए ऑन स्क्रीन प्रक्रिया साझा की। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपना नाम खोजना चाहा तो स्क्रीन पर नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा आया। तेजस्वी ने इसे चुनाव आयोग की टारगेटिंग कार्रवाई करार दिया और कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव के आरोप पर पटना की जिलाधिकारी SM त्यागराजन ने तत्काल प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है और मीडिया में चल रही बातें तथ्यात्मक रूप से गलत है। DM के मुताबिक तेजस्वी यादव का नाम मतदान केंद्र संख्या 204 बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन क्रम संख्या 416 पर दर्ज है। पहले उनका नाम मतदान केंद्र संख्या 171 पर था, जिसे अपडेट कर दिया गया है। DM कार्यालय ने बकायदा उस बूथ लिस्ट की प्रति भी साझा की जिसमें तेजस्वी यादव की तस्वीर और नाम स्पष्ट रूप से दिख रहा है। राजधानी पटना स्थित एम्स में रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। OPD और इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से ठप रही, जिससे बिहार के विभिन्न जिलों से इलाज की आस लेकर पहुंचे सैकड़ों मरीजों को गहरी निराशा हाथ लगी। आपको बता दें कि एम्स के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी गई, जहां थक कर बैठते, रोते बिलखते और मायूसी में लौटते मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ती रही। दूसरी तरफ डॉक्टरों ने साफ किया कि उनकी हड़ताल का मकसद व्यवस्था के खिलाफ विरोध जताना है, न कि मरीजों को परेशान करना। एक प्रदर्शनकारी डॉक्टर ने कहा कि हम अपनी हड़ताल की शुरुआत OPD से प्रशासनिक भवन तक शांतिपूर्ण मार्ग से कर रहे हैं, जहां माननीय कार्यकारी निदेशक हमसे संवाद करेंगे। बता दें कि प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि जब तक विधायक द्वारा की गई अभद्रता पर सार्वजनिक और लिखित माफी नहीं मांगी जाती, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। वे केवल आश्वासन नहीं, ठोस कार्रवाई और सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। बिहार में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही राज्य भर में लगातार भारी बारिश हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने राज्य के 3 जिले मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इन जिलों में मेघ गर्जन, भारी बारिश और वज्रपात की प्रबल आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि इन जिलों के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती है, जिससे जान माल की हानि का भी खतरा बना हुआ है। लोगों से अपील की गई कि वे सावधानी बरते, खुले में न निकले और सुरक्षित स्थानों पर रहे। किसानों, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में मानसून अभी और सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगामी कुछ दिनों तक लगातार वर्षा की चेतावनी दी है। ऐसे में आम जन को सतर्क और तैयार रहने की जरूरत है।
2 अगस्त 2025 को बिहार में तत्काल टिकट बुकिंग पर नई सीमा लागू की गई है, जिसके तहत अब एक व्यक्ति दिन में केवल 2 तत्काल टिकट ही बुक कर सकेगा। यह कदम रेलवे टिकटिंग सिस्टम में बुकिंग की सुविधा को बंदरबाट और दुरुपयोग को रोकने के लिए किया गया है। इससे पहले लोग एक दिन में कई टिकटों की बुकिंग कर लेते थे, जिससे टिकटों की कमी या अन्य लोगों को लाभ न मिलने की स्थिति बनती थी। नई सीमा से यह समस्या काफी हद तक खत्म होने की उम्मीद है। बता दें कि इस बदलाव से टिकट बुकिंग में धोखाधड़ी, काले बाजारी, टिकटों के दाम बढ़ने पर भी नियंत्रण होगा और आम यात्रियों को सुविधा मिलेगी। यह नियम आगामी समय में रेलवे टिकटिंग प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। बिहार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े पटना म्यूजियम का नया रूप 5 अगस्त 2025 से आम जनता के लिए खोला जाएगा। यह संग्रहालय अब न केवल राज्य की गौरवशाली धरोहर का परिचय कराएगा, बल्कि डिजिटल और आधुनिक प्रस्तुतिकरण के साथ लोगों को एक नई अनुभवात्मक यात्रा पर ले जाएगा। बता दें कि नए स्वरूप में पटना म्यूजियम को विश्व स्तरीय बनाया गया है। इसमें अब इंटरैक्टिव डिस्प्ले, डिजिटल गैलरी, 3D होलोग्राफी प्रेजेंटेशन और आधुनिक लाइट साउंड शो जैसी सुविधाएं जोड़ी गई है। प्राचीन काल से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक की सांस्कृतिक विरासत को काल क्रम में दर्शाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि नए गैलरी सेक्शन में मौर्य, गुप्त, शुंग, पाल, मुगल व ब्रिटिश काल के दुर्लभ शिलालेख, मूर्तियां, पेंटिंग्स और सिक्कों की डिजिटल व्यवस्था के साथ प्रस्तुति की गई है। वहीं चंपारण सत्याग्रह, बौद्ध धर्म और नालंदा विश्वविद्यालय पर विशेष थीम आधारित प्रदर्शनी भी लगाने की योजना है। राजगीर में 9 और 10 अगस्त को एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है, जिसके बाद 26 अगस्त से 9 सितंबर तक अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। यह आयोजन न केवल खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यटन व रोजगार को भी बढ़ावा देगा। राज्य सरकार ने खेल सुविधाओं के विकास के लिए धनराशि और संसाधन उपलब्ध कराए हैं। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा, आवागमन और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए व्यापक प्रबंधन किए हैं। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राज्य भर में एक विशेष राजस्व महाअभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का मकसद यह है कि लोगों को जमीन से जुड़े कामों में आसानी हो, काम तेजी से पूरे हो और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो। इस अभियान के तहत जमीन की डिजिटल जमाबंदी में हुई गलतियों को ठीक किया जाएगा। जिन लोगों की जमाबंदी ऑनलाइन नहीं हुई उन्हें जोड़ा जाएगा। साथ ही उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण और साझी संपत्तियों के बंटवारे से संबंधित मामलों को भी निपटाया जाएगा। राजस्व विभाग की टीमें लोगों के घर घर जाकर जमाबंदी की प्रति और आवेदन फॉर्म बांटेगी। इसके बाद गांवों और पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर लोगों से आवेदन और जरूरी दस्तावेज जमा किए जाएंगे। इस अभियान को सफल बनाने के लिए 10 अगस्त को पटना के शास्त्री नगर स्थित राजस्व प्रशिक्षण संस्थान में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक की अध्यक्षता विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले लखीसराय जिले के बड़हरिया क्षेत्र को रेलवे मंत्रालय की ओर से बड़ी सौगात मिली है। केंद्र रेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आग्रह पर बड़हिया और डुमरी में नया रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विजय कुमार सिन्हा ने 30 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर बड़हिया में राष्ट्रीय राजमार्ग 80 से जवाहर नवोदय विद्यालय के बीच तथा डुमरी अंडरपास के निकट आरओबी निर्माण की मांग की थी। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है और स्थानीय लोगों को गंभीर आवागमन की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को स्थल निरीक्षण कर व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद रेलवे मंत्रालय निर्माण कार्य को लेकर औपचारिक प्रक्रियाएं तेजी से पूरी करेगा। पूर्वी बिहार के रेल यात्रियों को एक ऐतिहासिक सौगात मिलने जा रही है। 16 अगस्त से भागलपुर हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस अब सीधे जमालपुर से रवाना होगी, जिससे मुंगेर और आसपास के जिले के यात्रियों को लंबे समय का इंतजार खत्म होने जा रहा है। हाई स्पीड, अत्याधुनिक और सुविधाजनक इस ट्रेन सेवा से अब जमालपुर से हावड़ा तक की दूरी न सिर्फ तेज बल्कि आरामदायक भी बन जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और पूर्व रेलवे के जीएम कोलकाता से वंदे भारत को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। मालदा मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता इस ट्रेन को जमालपुर से रवाना करेंगे। इसकी पुष्टि मालदा मंडल के एसडीआरएम शिव कुमार प्रसाद ने की है, जो विशेष निरीक्षण यात्रा पर जमालपुर पहुंचे थे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को ट्रैफिक डीएसपी और थानों को 71 पुलिस गाड़ियां सौंपी। सीएम नीतीश कुमार ने गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नए पुलिस वाहन के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों के नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और शहरों में यातायात नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। साथ ही प्रभावी ढंग से ट्रैफिक मॉनिटरिंग, दुर्घटना नियंत्रण और ट्रैफिक नियमों के पालन पर भी कड़ी नजर रखी जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस वाहनों को रवाना करने से पहले उसका निरीक्षण किया और उसकी कार्य प्रणाली के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। राज्य सरकार ने रिटायर्ड सरकारी कर्मियों को संविदा पर नियोजन को लेकर विशेष तैयारी की है। इस कड़ी में सरकारी कर्मियों की अधिकतम उम्र सीमा पर नया दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत अब बिहार के बोर्ड, निगम और सोसाइटी में स्वीकृत पदों पर सेवानिवृत्त कर्मियों को अधिकतम 70 साल की उम्र तक संविदा पर नियोजित किया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए एक शर्त है कि उन पदों की सेवानिवृत्त आयु सीमा 65 वर्ष होनी चाहिए। इस संबंध में वित्त विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को निर्देश जारी किया है। इस निर्देश में कहा गया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पहले से निर्धारित 65 वर्ष के अधिकतम आयु सीमा उन पदों पर लागू होगी जिनकी नियमित सेवा से सेवानिवृत्त की उम्र 60 वर्ष है। ध्यान रहे, जो पद 65 वर्ष की सेवा आयु वाले हैं वहां संविदा पर 70 वर्ष तक नियोजन संभव हो सकेगा। भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा 1 अगस्त 2025 को अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति के संविधान के अनुच्छेद 217(1) के तहत पद शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अजीत कुमार को पटना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने 1 जुलाई 2025 को हुई बैठक में पटना उच्च न्यायालय के लिए 2 नए न्यायाधीश की नियुक्ति की अनुशंसा की थी। कोलिजियम ने अधिवक्ता श्री अजीत कुमार और श्री प्रवीण कुमार को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अनुशंसा की थी। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मंदिर के शिलान्यास की तारीख तय होने के बाद यहां आसपास के अन्य स्थलों को भी विकसित करने का काम शुरू कर दिया गया है। सीतामढ़ी शहर स्थित नगर उद्यान सीताकुंज पार्क का जीर्णोद्वार वन विभाग की ओर से कराया जा रहा है। पार्क में सीता वाटिका, झरना, तालाब, व्यायाम उपकरण, 2 टिकट काउंटर और बच्चों के लिए पार्क की सुविधाएं विकसित की जाएगी। माता सीता के दर्शन को आने वाले पर्यटकों को यह लुभाएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री सुनील कुमार गुरुवार को सीतामढ़ी आए थे। इस दौरान उन्होंने सीताकुंज पार्क का निरीक्षण किया। जिला वन अधिकारी अमित राजा ने बताया कि सीताकुंज पार्क के जीर्णोद्वार का कार्य 7 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है। अगले माह तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। वहीं 10 दिनों के अंदर पार्क की फिनिशिंग का कार्य भी पूरा हो जाएगा। बिहार के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ने राज्य के सभी 769 रेलवे स्टेशन और 23 जंक्शनों पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाने का लक्ष्य रखा है। इस परियोजना को मार्च 2026 तक पूरा करने की योजना है। अभी तक बिहार के 44% स्टेशनों पर ATVM लग चुकी है और प्राथमिकता के आधार पर भीड़ भाड़ वाले स्टेशनों में यह सुविधा शुरू की जा रही है। इससे प्रतिदिन 20 लाख से अधिक यात्रियों को टिकट खरीदने में आसानी होगी और काउंटर पर लंबी कतारों